welcome back to AK Vlogs. As long time you didn't see any long video on our channel because of weather खराब था और थोड़ा सा ठंड भी बहुत थी, स्नो थी. So therefore me and my cameraman decided that we will go on a right time once the weather will be okay. Today also weather is not very good. You can see my gloves. Temperature is 7 degree, but I am very excited to show you. So ये है लेनन वॉल पराग में. ज़्यादातर लोग इसे समझते हैं कि ये जो है एक कलरफुल ग्राफिटी वॉल है. लोग आते हैं, कुछ लिखते हैं, फोटो लेते हैं एंड बियर पीने चले जाते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है. इस वॉल ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कान खड़े कर दिए थे उनके. उन्होंने इसे 100 से ज़्यादा बार इरेज करने की कोशिश की. लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, पीटे गए, और वो भी उस ऐसे इंसान के लिए जो यहाँ कभी आया ही नहीं. एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये वॉल ब्रेव नहीं है. ब्रेव वो लोग जो आधी रात में यहाँ पर आते थे. 1980 में जॉन लेनन की असैसिनेशन के बाद कोई अननोन आर्टिस्ट ने यहाँ पर उसका पोर्ट्रेट बना दिया. कोई परमिशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, एक पेंट और एक आइडिया. उसके बाद फिर पोएम लिरिक्स आए. फिर लेट 1980s तक मैसेज चेंज होने लगे. अब ये इमोशनल नहीं थे, अब ये डायरेक्ट थे. पलाक वुड क्राई, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स. अब ये वॉल नहीं रही, अब ये एक चैलेंज बन गया. 1988 में हजारों लोग मार्च करते करते चार्ल्स ब्रिज तक गए. पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, क्लैशेस हुए, वायलेशन हुआ, बट लोग रुके नहीं. यही मूवमेंट था जब लोगों को समझ आया फियर का कंट्रोल टूट रहा है. और समझने वाली बात ये है, जॉन लेनन यहाँ का कोई लीडर नहीं था. उसके सॉन्ग बैंड थे बिकॉज दे टॉक अबाउट फ्रीडम. लव सॉन्ग सब सडनली चॉइस के बारे में थे. पीस का मतलब था डिसओबीडेंस, और सिस्टम के पास इसका कोई जवाब नहीं था. आप एक आदमी को अरेस्ट कर सकते हो, एक आइडिया को नहीं, एक पेंटिंग को नहीं. और एक एनॉनिमस पेंटिंग हजारों आवाजों में बदल गई. कोई लीडर नहीं, कोई प्लान नहीं, बस लोगों ने चुप रहने से मना कर दिया. 1989 में वेलवेट रेवोल्यूशन, नो गन्स, नो टैंक, सिर्फ लोग, और जो बोला अब अंधेरे में छुपने की जरूरत नहीं समझती थी. कम्युनिज्म गिरा, फ्रीडम जीती, और लेनन वॉल डे लाइट में खड़ी थी फुल होप के साथ. लेकिन स्टोरी आयरनी है, फ्रीडम के बाद लेनन वॉल का मीनिंग धीरे धीरे फेड होने लगा. टूरिज्म आए, पॉपकॉर्न आए, स्प्रे पेंट ओपनली बिकने लगा. रेजिस्टेंस का सिंबल नॉइज बन गया. 2019 में आर्टिस्ट ने इंटरव्यू किए, वॉल रिस्टोर हुई, स्प्रे पेंट बैन हो गया एंड एक्सप्रेशन थोड़ा गाइड हो गया. तो उसी साल हांगकांग में लेनन वॉल अपीयर हुई. स्टिकी नोट्स, मैसेज, डेमोक्रेसी की आवाज. तब समझ आता है ये वॉल पराग के बारे में नहीं, ये ह्यूमन नेचर के बारे में है. ये वॉल पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये परमानेंट रहती है, ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहती. फ्रीडम चेंज होती रहती है एंड वॉल भी. अगर आपको लगता है ये प्लेस सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं होती, कुछ समझने के लिए भी होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ जहां तुम्हें कोई वॉल मिल जाए और तुम्हें कोई रोक ना सके, तुम क्या लिखोगे.